बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में हर इंसान को अपना बचपन याद होता है। बचपन की कोई ना कोई याद हम सब इंसानों के अंदर मौजूद होती है। हम उसको याद करते हैं। कुछ यादें इतनी तल्ख होती हैं कि हम सोचते हैं कि कभी कोई दूसरा बंदा इस फेज से ना गुजरे। मिसाल के तौर पर जैसे ही हम किसी बच्चे को या किसी दूसरे इंसान को देखते हैं कि उसको परेशान देखते हैं कि हाँ, इस वजह से बचपन में मैं भी परेशान था, इस फेज से मैं भी गुजर चुका हूँ, तो हम चाहते हैं कि वो बंदा या वो बच्चा इस फेज से ना गुजरे। और ये एक बहुत बड़ी नेकी भी है। कुछ इसी तरह की बात समझाने के लिए, कुछ इसी बात से रिलेटेड मेरे पास एक अपने आप के बच्चों को सुनाने के लिए, अपने बच्चों को सुनाने के लिए कहानी है, जिसमें ये लेसन है कि जो किसी के काम आना और जो हमारे अपने ऊपर बीती हो। अगर हमारा कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस है तो हमें चाहिए कि हम किसी दूसरे बंदे को उस नेगेटिव एक्सपीरियंस से गुजरने ना दें, उससे बचा लें। ये नेकी यकीनन अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। वो महकमा डाक में मुलाजम था। डाक बांटना उसका प्रोफेशन था, उस बच्चे का प्रोफेशन था, उसका फर्ज था, जिसको अदा करते हुए उसको 20 साल हो गए। आज उसे एक खुला हुआ खत मिला जो उसने पढ़ लिया, जिसमें एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने अपने बाप से अपनी फीस के पैसे मंगवाए थे कि मैंने अपनी फीस अदा करनी है तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उसने वो खत पढ़ लिया, डाकिए ने वो खत पढ़ लिया और उस पते पर पहुंच गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बहुत ही बूढ़ा, एक बहुत ही ज़रीफ आदमी खांसते हुए बाहर आया। उसे अपना बचपन याद आने लग गया। डाकिए को अपना बचपन याद आया, पोस्टमैन को, कि जब मेरे पास भी थोड़े से पैसे नहीं थे, मेरे बचपन में भी मेरे पास थोड़े से पैसे नहीं थे, मैं बहुत ज़्यादा इतने अच्छे ख़ानदान से नहीं था, मेरे पास थोड़े से पैसे ना होने की वजह से अपने मैट्रिक की फ़ीस अदा ना कर सका। जब उसने उस बूढ़े को देखा तो उसका भी कुछ खांसने का रवैया और मकान की हालत बहुत कुछ ज़ाहिर कर रही थी। तो उस डाकिए ने बात बनाते, जब उस बूढ़े ने पूछा कौन आया है, तो उसने वो खत उससे छुपा लिया जो उसके बेटे ने उसके नाम किया था। उसने बात बनाई कि मुझे अब्दुल्ला साहब के घर का पता बता दे। तो आगे से बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं नहीं जानता कि अब्दुल्ला साहब का घर किधर है। तो उसने ये कहते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। अगली सुबह डाकिए ने कुछ जो रिक्वायर्ड पैसे थे जो उस बच्चे ने मांगे हुए थे, उससे मिलती जुलती रकम उसको मनी ऑर्डर, उसको अपने बाप के नाम से मनी ऑर्डर करके भिजवा दी कि वो अपने फ़ीस के पैसे अदा जो है वो कर सके, वो अपने फ़ीस के पैसे अदा कर सके। तो प्यारे बच्चों, अगर आपका भी कोई दोस्त, आपका भी कोई रिश्तेदार, कोई मोहल्लेदार, कोई दोस्त इस तरह से किसी मसले से दो चार है, तो आप भी रियलाइज़ उस चीज़ को ज़रूर करें और उसको बताए बगैर, उसको ये चीज़ रियलाइज़ करवाए बगैर कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, हाँ तुम ऐसे हो, कुछ भी उसको कहे बगैर, सोचे बगैर, बिल्कुल अपने अल्लाह ताला के लिए उसकी मदद ज़रूर करें। यकीनन अल्लाह ताला को ऐसी मदद बहुत जो है वो पसंद है। अल्लाह ताला के नज़दीक इस नेकी की बहुत अहमियत है कि हाँ। और दूसरा इसमें जो एक लेसन है इस कहानी में, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं अपने बच्चों के लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी आप पेरेंट्स को ज़रूर बताऊं कि हमारा दीन रियाकारी को, दिखावे को पसंद नहीं करता, बल्कि वो तो ऐसी नेकी पसंद करता है कि अगर हम एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। हम जब भी किसी के साथ कोई नेकी करें तो उसमें दिखावा ना हो, उसमें रियाकारी ना हो। एक बहुत अच्छी बात इसमें जो मैं बताना चाहती हूँ पेरेंट्स को, जब भी हम अपने बच्चों में, मैंने अपने चैनल में बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र किया, बहुत ज़्यादा हसीयत ये करें, स्टेप्स बताए, लेकिन जब हम अपने बच्चों को रात को सोने से पहले या थोड़ा सा उनको रात को फीडर देने से पहले उनको साथ 2 मिनट लगा के एक छोटी सी कहानी भी सुनाएंगे, तो वो उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशली मोरल कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर पैदा करेगा। और ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है। तीसरी अहम बात जो मैंने इस कहानी को सर्च करते वक्त आपके साथ शेयर करने के बारे में सोचा, उसका रीज़न ये था कि अल्लाह ताला ने जब इंसानों को बनाने के बारे में सोचा, जब अल्लाह ताला ने इंसानों की तहलीक के बारे में फैसला किया, तो फरिश्ते जो पहले से ही मौजूद थे अल्लाह ताला के पास, कुरान पाक में इसका जिक्र है कि तो उन्होंने थोड़ा सा ये बात अल्लाह ताला के सामने पेश की कि अल्लाह ताला तेरी इबादत के लिए दिनों रात तो हम मौजूद हैं, जो कितनी आपकी इबादत कर रहे हैं, तो आपको इंसानों की बनाने को क्या ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, यकीनन मेरी इबादत के लिए तुम लोग मौजूद हो, लेकिन मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मेरी इस दुनिया में मेरे इस नबी भी होंगे, पैगंबर भी होंगे और ऐसे लोग भी होंगे जो एक दूसरे के काम आएंगे, जो एक दूसरे की मदद करेंगे और जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला हम मेरे भी बच्चों पे भी और आपके बच्चों को भी इस तरह के हेल्पिंग बिहेवियर्स को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।